आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पॉइंट सॉल्व करेंगे। इसके 5th पॉइंट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास एक भिन्न है। कोई भी भिन्न जो होता है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आगे। कोई भी जो भिन्न होता है वो बटे के रूप में होता है। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। और कोई भी संख्या बटे में लिखा हो, जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो अंश 2 है और हर 3 है। तो कोई भी भिन्न इस रूप में होता है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसे ही किसी भिन्न को ज्ञात करना है जिसका हमें अंश भी नहीं पता है और हर भी नहीं पता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम अंश और हर को x मानेंगे। माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। तो अगर ये अंश और हर है तो जो भिन्न बनेगा, अब जो भिन्न बनेगा वो क्या बन जाएगा, x/y, क्योंकि अंश और हर से ही भिन्न बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब प्रश्नानुसार हम समीकरण को बनाएंगे तो कंडीशन के अनुसार बनेगा। उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ना है। जैसे भिन्न तो हमारा x/y है, लेकिन दोनों में हमें 2 जोड़ना है, यानी कि 2 इसमें भी जोड़ दिया, 2 इसमें भी जोड़ दिया। तो जैसे ही हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया, 9/11 क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये पहला समीकरण है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो 11 की जब इसमें करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 11 ब्रैकेट में x+2। तो जब 9 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y ब्रैकेट में y+2। तो ये आ जाएगा 11 की x में करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 की y में करेंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। तो अब ये आ जाएगा 11x, 9y इधर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर 18 और 22 जो है इधर माइनस में चला जाएगा। तो हमारा जो पहला समीकरण आएगा वो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से जब हम 18 घटा देंगे तो माइनस का ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो यही हमारा पहला समीकरण है। इसी तरह से उसने जब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो उसने हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है देखते हैं। उसने दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में जोड़ना है, 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न में जोड़ना है हमें। तो भिन्न तो हमारे पास क्या है, x/y, ये भिन्न है। 3 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो ये कितना हो गया, इसने बोला है 5/6 हो गया। तो बराबर 5/6 के कर देंगे। तो ये समीकरण दूसरा है। इसको थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 6 की गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट में x+3। 5 गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में y+3। तो 6 के x में करेंगे 6x, 6×3 18, 5y, 5×3 15। तो ये 6x, 5y माइनस में आ जाएगा बराबर 15 और 18 इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये बन गया 6x माइनस का 5y बराबर आ जाएगा
18 में से 15 माइनस करेंगे, माइनस का ज़्यादा है, ये हमारा 3, यही हमारा समीकरण 2 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। जब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो कोई भी एक समीकरण लेते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का निकालते हैं, 11x माइनस 4, और ये माइनस का 9y इधर प्लस में आ जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो माइनस 4 प्लस का 9y, और जो x के साथ में है 11 वो बटे में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब हम x का मान यानी कि जो 4y माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11 आया है, इसको हमने समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये है हमारे पास। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस 3। अब हमें इसमें x का मान रखना है माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11। तो 6x की जगह पर रखना है कितना, माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11, माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11, और माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब हम इसके नीचे एक लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 की 4 में करेंगे, 6 चौक 24, और 6 नीम प्लस का निशान, 9 6 का आ जाएगा 54, और यहाँ पर y भी है, और 11 की 1 में कर देंगे तो ये 11 ही रहेगा। माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा के, तो 11 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 11। 11 को 11 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के उड़ा जब इसमें करेंगे तो पूरा सेम आ जाएगा, माइनस 24 प्लस का 54y और माइनस 11 को 1 से भाग करेंगे 11 आएगा, 11 के उड़ा 5y में करते हैं तो 11 × 5 = 55y बराबर माइनस का 3। तो अब यहाँ पर माइनस का 24 ये 54y और 55y घटा देंगे तो माइनस का ज़्यादा है, 55y में से 54y घटाएंगे तो 1y आएगा, तो 1 लिखते नहीं है, y ही लिखा जाएगा, और नीचे 11 बराबर माइनस का 3 बटे में 1 लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 के जब इसमें करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, माइनस 24 माइनस y, और प्लस माइनस माइनस, जब हम 11 की माइनस 3 में करेंगे तो 11 3 33 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया है, जब माइनस y बराबर आ जाएगा माइनस 33, और ये इधर आ जाएगा प्लस में 24। तो आप देख सकते हैं माइनस का ज़्यादा है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 33 में से 24 घटा देते हैं तो आ जाएगा 6 और 3 9, यानी कि 9 आगे, और माइनस का y, तो माइनस से माइनस कट के y का मान आ गया 9। अब आप इस y बराबर 9 को समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कितना है, y का मान हमारे पास, x का मान है हमारे पास कितना, x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11 बराबर -4 प्लस 9 गुणा y का मान है 9 बटे में 11। तो अब आ जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 × 81 बटे में 11। तो अब आ जाएगा 81, ये माइनस प्लस में घट जाएगा, 81 में से हमें 4 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 7, 77 आ जाएगा, बटे में 11 काट देंगे, 11 से 77, तो x आ गया हमारा 7। तो अतः भिन्न को ज्ञात करना था हमें, तो अंश और हर, अंश को हमने x माना था और हर को y माना था,
तो जब हम इसको अंश और हर में मान रख देंगे तो भिन्न हमारा यही था। तो अंश 7 है और हर कितना है, अंश को हमने x माना था और हर को y माना है, तो y अब हमारा 9 आ गया। तो यही हमारा भिन्न है। अब हम 6th पॉइंट को देखते हैं। 6th पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है। 6th पॉइंट में दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कि वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को हमें बताना है। तो अब हम जैकब की आयु को x वर्ष मानेंगे और पुत्र की आयु को y वर्ष मान के इसको समीकरण बना के सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस 6th पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें x ही लेना है। माना जैकब की वर्तमान आयु, ये हो जाएगा हमारा x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब हमें चलना है 5 वर्ष बाद। तो जब हम 5 वर्ष बाद जाएंगे, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु बढ़ जाएगी, जैकब की भी और उसके पुत्र की भी। तो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अभी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष में 5 और जुड़ जाएगा, तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी, तो पुत्र की जो आयु है अभी y है, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब पहला समीकरण के लिए कंडीशन भी है, क्या है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो प्रश्नानुसार जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार जब हम समीकरण बनाएंगे पहला, तो जैकब की आयु क्या है, x प्लस 5 है, और पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की आयु तो y प्लस 5 है, इसका हमें 3 गुना करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 की y में करेंगे 3y प्लस 3 पचे 15। तो x 3y इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 15, और 5 इधर माइनस में चला जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो x माइनस 3y बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए उसने कंडीशन क्या दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व जाना है। अब हमें तो 5 वर्ष पहले तो उनकी आयु कम रही होगी, तो जब हम 5 वर्ष पूर्व को मतलब 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है अभी कितनी है, अभी तो x है, तो 5 वर्ष पूर्व x में से भी 5 कम हो जाएगा, और पुत्र की आयु y है, तो 5 वर्ष पूर्व वो भी कम हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो जब प्रश्नानुसार इसमें हम दूसरी कंडीशन से समीकरण 2 बनाएंगे तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। तो अभी तो जैकब की आयु है x माइनस 5, तो और पुत्र की है y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो इसका 7 गुणा कर देंगे, 7 गुणा, तो अब आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 की y में करेंगे 7y माइनस 7 पचे 35। तो x 7y इधर माइनस में आ जाएगा
यहाँ पर माइनस का 35 ये -5 इधर प्लस में चला जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का ज़्यादा है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सही है। तो अब हमारा दोनों समीकरण बन गया है, इनको हम हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण आप कोई भी लेके हल कर सकते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y बराबर 10 है। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 10, 3y इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये समीकरण 3 है। और यहाँ पर जब हम x का मान 10 प्लस 3y समीकरण 1 लिया है हमने, तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास x माइनस 7y बराबर -30 है। तो x का मान रखेंगे कितना, 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो अब ये हो जाएगा 10 और माइनस 7 और 7y ये और ये 3y, ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है। तो 7y में से 3y घटाएंगे 4y बराबर माइनस का 30। तो 10 यहाँ पर प्लस में है तो वहाँ माइनस में चला जाएगा। तो अब आ जाएगा ये हमारा माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10। तो माइनस का 40 ही हो गया, माइनस का 4y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 40, 4 बट्टे में जाएगा तो y आ जाएगा हमारा 4 दाम 40 यानी कि 10। तो अब आप इस y का मान 10 जो है समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण 3 बना हुआ है x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 गुणा y का मान 10, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 10 30, 30 और 10 40, यानी कि x का मान भी निकल गया। अतः अब हमने जिनकी वर्तमान आयु जैकब की आयु को x माना था, अतः जैकब की वर्तमान आयु को x माना गया था, तो x यानी 40 वर्ष हो गया। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर उसको y माना गया था, तो y का मान कितना है, 10 है, यानी कि 10 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।